Hello students, welcome to Vidya Institute. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आज ये सब समझाने वाला हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ब्रेन लोकेटेड कहाँ पे है। ब्रेन के बारे में एक दो पॉइंट है स्टार्टिंग में। ब्रेन लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है? इनसाइड द स्कल, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक कॉर्ड होती है, जहाँ पे वो ख़त्म होती है उसके बाद ब्रेन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे फिगर में देख सकते हो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर ये ब्रेन स्टार्ट हो गया। तो हमारे सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है, स्कल में। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है ना। मतलब नेचर ने भी ब्रेन को इस तरह से एक बॉक्स के अंदर रखा है, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी बॉक्स, जिससे हम क्रेनियम कहते हैं, वो बनाया गया है। सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होती हैं, 3 मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, है ना। मतलब ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। और इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। 10th क्लास के लेवल में जो भी कुछ पॉसिबल होगा मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। बाकी तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो मेन चीज़ें हम बता रहे हैं। जो स्पेस फील्ड होता है मेनिंजेस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमने ब्रेन की पोजीशन बता दी कि हमारी बॉडी में ब्रेन कहाँ पे होता है और किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है। तो थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं, बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो हमारा ब्रेन है, क्रेनियम ये पूरा जो एक्स्ट्रा जो ऊपर बोनी बॉक्स है वो दिखा रहा हुआ है। और फिर ब्रेन के पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले डिटेल में हम पार्ट्स के बारे में बता देते हैं, फिर फिगर के हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ब्रेन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 ब्रेन, अब हम फिगर में भी देखते रहेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। 4 ब्रेन, ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है क्या है? 4 ब्रेन। अब 4 ब्रेन का भी जो मेन पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम पढ़ते हैं डिटेल में। सेरेब्रम, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ काम सोच विचार के करते हैं, थिंकिंग से जो भी काम करते हैं, वो सेरेब्रम में होता है, सेरेब्रम के द्वारा होता है। इस वाले पोर्शन के अलावा जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शन है, जैसे थॉट्स, हम जो भी कुछ सोच विचार करते हैं या हम जो चीज़ महसूस करते हैं, मूवमेंट, कुछ भी एक्शन जो भी, वो सब जो है हमारा वॉल्यूंटरी, मतलब जो हम सोच विचार के करते हैं, ऐसे जो भी काम होंगे वो सारे सेरेब्रम से होते हैं। अब सेरेब्रम में भी क्या है हमारा? सेपरेट एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट। सेरेब्रम में डिफरेंट एरियाज होते हैं। मान लो जैसे हम यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते, लेकिन समझा रहा हूँ। मान लिया एक एरिया ये हो गया, एक एरिया हो गया, इस तरह से अलग अलग एरिया होते हैं जो हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट देखने के लिए या सुनने के लिए, इस सब जो भी हैं हम अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे समझ लो कि एक ऑफिस है, उसकी अलग अलग ब्रांच है, हर ब्रांच का अपना अलग काम है। कुछ एरिया को बोलते हैं सेंसरी एरिया, सेंसरी रीजन। सेंसरी का मतलब क्या होता है? जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारी सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आती हैं। तो ब्रेन का जो सेंसरी रीजन है वो उनको रिसीव करता है, विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? इस चैप्टर में आप पहले पढ़ चुके होंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं?
जो भी हमारे सेंस होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, इन सब में एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। वो सेल किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव होती हैं, है ना। जैसे कि हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर होती हैं, मतलब जो हीट को डिटेक्ट करती हैं। तो मान लो स्किन पे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ या कुछ भी हो, तो थर्मो रिसेप्टर्स को से जो सेंसरी इम्पल्सिस जनरेट होते हैं वो हमारा ब्रेन का सेंसरी रीजन जो है उनको रिसीव करता है। एक और रीजन है हमारा मोटर रीजन। मोटर रीजन मतलब मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड। मोटर रीजन वो वाला पार्ट होता है फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शंस आर सेंड टू द मसल टू डू वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स। मोटर रीजन से इंस्ट्रक्शन सेंड करी जाती हैं मसल्स को। सेंसरी रीजन पे क्या होता है, सिग्नल रिसीव किए गए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करनी चाहिए या कुछ भी। और मोटर रीजन क्या है, प्रॉपर एक्शन लेने के लिए इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं मोटर रीजन से। तो ये सारा काम कहाँ से होता है, फोर ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट से, है ना। इसके अलावा देखो ये तो हमने हो गया कि वॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंसेशन भी होते हैं जैसे भूख लगना या फीलिंग ऑफ ईटन अफ, मतलब जैसे हमें भूख लगेगी फिर हमने उतना प्रॉपर ईट कर लिया है नहीं कर लिया है। तो इस तरह के कुछ और पार्ट होते हैं हमारी बॉडी इसके अंदर, उसके लिए भी फोर ब्रेन में सेपरेट पार्ट होते हैं, है ना। तो ये हमारे फोर ब्रेन के मैंने आपको मेन फंक्शन बताएं। मतलब ये तो इनफाइनाइट है समझ लो, हमने तो बिल्कुल बस एक बहुत ही छोटे से पॉइंट बताए जो बहुत ही कम है अभी 10th क्लास के हिसाब से, लेकिन बहुत है। तो फोर ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का ये आगे वाला पार्ट, अपर पार्ट, है ना। और उसमें मेन हमारा जो वॉलंटरी एक्शन है, सोच विचार के करने वाले एक्शन, वो हमारे वहाँ से होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन काम क्या है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, आई मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज। हमारी सिर की स्थिति क्या है, ट्रंक की स्थिति क्या है, आई मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज को अपना आप कैसे एडजस्ट करना है। मान लिया हम धूप में जाते हैं तो प्यूपिल साइज हमारा श्रिंक हो जाता है, और हम कम लाइट में होते हैं तो फैल जाता है। तो ये सब कंट्रोल होता है मिड ब्रेन से। ये सारे क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो अपना आप होते हैं। और ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शन में जो मिड ब्रेन के साथ साथ हिंड ब्रेन का भी काम होता है। मतलब कुछ ऐसे हैं जो खाली मिड ब्रेन से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों से ही होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोर इन्वॉल्यूंटरी एक्शन विद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के साथ इससे और भी ज़्यादा ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शन हमारा मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा, ये तो हमारा हो गया मिड ब्रेन। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, है ना। हिंड ब्रेन क्या है, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, पीछे की तरफ ये जो है हमारा, ये क्या है, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के भी हमारे तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेब्रम। ये वाला जो मेन पोर्शन है ये क्या है, सेरेब्रम। वो क्या था ऊपर, एक मिनट सॉरी, ये है सेरेब्लम, है ना, सेरेब्लम। तो सेरेब्लम का हमारा काम क्या है, देखो सबसे पहले हम उसके पोन्स के बारे में बताते हैं। इट टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो हमारा कंट्रोल किससे होता है, पोन्स के द्वारा। मेन फंक्शन है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। इसके बाद आता है हमारा सेरेब्लम। सेरेब्लम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉकिंग, राइडिंग, पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेब्लम का मेन काम क्या है, ये जो कुछ वॉलेंट्री एक्शन है जो हम
सोच विचार के करते हैं, जैसे कि सेरेब्रम का काम था कुछ कुछ वैसा ही है। वॉकिंग, राइटिंग, राइडिंग, बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, ये सब किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम। हमारी बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट करनी चाहिए, तो ये सब हमारे काम होते हैं सेरिबेलम से, है ना। पिकिंग अप पेंसिल, किस तरह से हम पेन पकड़ते हैं या किस तरह से राइटिंग करते हैं, ये सब जो है। इसके बाद आता है हमारा मेडुला। मेडुला क्या है? सबसे लोअर पार्ट है हिंड ब्रेन का, जहाँ से स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है ना। ये मेडुला, यहाँ से स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है। स्पाइनल कोड के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें स्पाइनल कोड का फंक्शन होगा और वो सब होगा। तो मेडुला का काम, जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो हमारी बॉडी में अपना आप होते रहते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मेडुला के द्वारा। जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, सैलिविया का सिक्रेट होना। मान लिया हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं या देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, सैलिविया का सिक्रेट होना। वोमिटिंग, स्नीजिंग, ब्रीथिंग और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। लाइव प्रोसेस में आप पढ़ चुके होंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल मतलब जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होता रहता है, जिसमें वो सिकुड़ता और फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो सब किससे कंट्रोल होता है? हमारा मेडुला से, है ना। तो मेन पार्ट आपको इसके मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। जल्दी से जल्दी हम एक बार ओरली इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ब्रेन कहाँ पे होता है और किस में प्रोटेक्टेड होता है। क्रेन 3 लेयर होती हैं जिनको मेनिंजिस बोलते हैं, और उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब हम जो ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो हमारा क्या है? सेरेब्रम। ये क्या है? हमारा सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो है हमारी बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, जहाँ पे हम सारे वॉल्यूंट एक्शन, जो सोच विचार के करने वाले एक्शन होते हैं, वो हम यहाँ से करते हैं। सेरेब्रम में अलग अलग एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया और मोटर एरिया। सेंसरी एरिया सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन थ्रू रिसेप्टर, और मोटर जो रीजन होता है वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है मसल्स को, है ना, तरह उसकी जॉब करने के लिए, इसके लिए मतलब प्रॉपर एक्शन लेने के लिए हमारी बॉडी को। ठीक है, तो और ये सब काम कैसा होता है कि भाई पहले जो सेंस ऑर्गन है उनमें कुछ सेंसेशन होता है, फिर रिसेप्टर उनको डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर सिग्नल जनरेट करते हैं, फिर वो सेंसरी जो इम्पल्सिज हैं वो थ्रू सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट में जाते हैं, सेंसरी रीजन में। फिर वहाँ पे मोटर रीजन उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है, और वो जो राइट डिसीजन जो भी लेना होता है, प्रॉपर एक्शन लेना होता है किसी भी चीज़ के लिए, फिर वो जो सिग्नल्स हैं वो मोटर रीजन से मोटर न्यूरॉन द्वारा मसल्स तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो अपना आप ही होते रहते हैं, उनके लिए भी अलग अलग रीजन है। जैसे हम कुछ खाने की चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में अपना आप पानी आ जाता है, उसको हम रोक नहीं सकते, तो ये सब भी जो है हमारा फोर ब्रेन से होता है। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन काम है हमारे हेड, नेक, ट्रंक, आई मसल्स, इन सबको, चेंज ऑफ प्यूपिल साइज, इन सबको कंट्रोल में रखना। और पोन्स का काम है, हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। और हिंड ब्रेन का एक और पार्ट है मेन सेरेबेलम। सेरेबेलम हमें वॉकिंग, डांसिंग, बॉडी पोस्चर, बैलेंस, ये सब हमारा कंट्रोल करता है। और मेडुला का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, ये सब को कंट्रोल में रखना, मतलब इनके ऊपर कंट्रोल रखना, इन पे
फोकस रखना, ये इन पे हमेशा ध्यान रहता है इनका, ब्रेन का। तो जो भी कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है, मतलब ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। एक तरीके से हमारी बॉडी का जो हेड ऑफिस है, सब कुछ यहीं से होता है। तो मैंने मेन मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं, अच्छे से इसको आपको तैयार कर लेना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ हार्ट, तो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं फंक्शन ऑफ हार्मोनल सिस्टम बताने वाला हूँ बॉडी का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और आप जो कहेंगे मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए। तो आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।